हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता करवा आप सभी सुहागिनों को अमर सुहाग होने का आशीर्वाद दे। आज हम सुनेंगे करवा चौथ पर सुनी जाने वाली पावन और पौराणिक कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की एक इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई जान से भी बढ़कर प्यार करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह एक युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती अपने मायके आई और फिर उसने अपने भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा के दर्शन कर कर ही अर्घ्य देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। वीरावती की यह हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा, बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। उसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और अपनी पति की रक्षा की प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा। जब वीरावती अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुई तो उसकी माँ ने उसे वस्त्र देने के लिए अपना बक्सा खोला तो उसमें सारे वस्त्र सफेद रंग के हो गए। उसने अपनी पुत्री को वही सफेद साड़ी देकर विदा किया और कहा, पुत्री, रास्ते में जो कोई भी मिले उसे आशीर्वाद लेकर ही जाना। तो वह पुत्री जहाँ पर भी रास्ते में जो कोई भी मिला उससे आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छुए, लेकिन किसी ने भी उसे अमर सुहाग या सदा सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन जब वह अपने ससुराल में पहुंची और अपनी छोटी सी जेठूती के पैर छुए तो उसने उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। जब उसके पति को ले जाने लगे तब उसने कहा कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगी। मैं अपने पति की सेवा करूंगी और अपने पति को वापस जीवित कराऊंगी। सबने सोचा कि इसको गहरा सदमा लग गया है, लेकिन किसी बड़े बूढ़े के कहने पर उन्होंने उसके पति का अंतिम संस्कार नहीं किया और गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी, जहां पर वीरावती अपने पति के साथ रहने लगी। कुछ दिनों बाद चौथ का व्रत आता है तो वीरावती उन चौथ माता के पैर पकड़ लेती है। चौथ माता बोलती है, माही चौथ माता बोलती है, हट हट पापिनी हत्यारिणी, छलनी में से चांद देखनी, मेरे पैर छोड़ दे। लेकिन वीरावती उनके पैर नहीं छोड़ती है। तब माही चौथ कहती है, मुझसे बड़ी वैशाख की चौथ आएगी, उनके पैर पकड़ना, वही तुम्हें सुहागन का आशीर्वाद दे सकती है। कुछ दिनों बाद वैशाख की चौथ आती है। उसके बाद भादवे की चौथ आती है। भादवे की चौथ भी यही कहती है, हट हट पापिनी हत्यारिणी, छलनी में से चांद देखनी, मेरे पैर क्यों पकड़ती है। तब वह वीरावती बोलती है, माता, मुझे सुहाग का आशीर्वाद दो। मेरे पति को मरे हुए आज लगभग साल हो गई है। आप मुझे
अमर पति अमर सुहाग का आशीर्वाद दीजिए। तब भादवे की चौथ बोलती है, मुझसे बड़ी करवा चौथ की व्रत आएगा तो उसका पैर मत छोड़ना। अगर तुमने उनके पैर छोड़ दिए तो तुम्हें कभी भी सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वीरावती ने करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ माता आई तो वीरावती ने उनके पैर पकड़ लिए और उनको अपना सुहाग जीवित करने के लिए मिन्नतें करने लगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने अपनी छोटी उंगली की खून से उसके पति के ऊपर छींटे मारे। इन छींटों से उसका पति हरे राम कहकर उठ खड़ा हुआ और बोला, बहुत लंबे दिनों से सोया हुआ हूँ। तब माता उन दोनों को सुखी जीवन का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती है। वीरावती बोलती है, आप कह रहे हो मैं खूब सोया और यहाँ मैं 1 साल से आपके उठने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। जब सुबह गांव वालों को पता चला कि उनकी झोपड़ी में किसी आदमी के बोलने की आवाजें आ रही है तो पूरा गांव उन्हें देखने गया। तब उन्होंने देखा कि वीरावती अपने पति के संग चौसर खेल रही है। इसके बाद पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि जो भी करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करेगा उसे हमेशा सुहागिन होने का आशीर्वाद मिलेगा और उनका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। हे करवा माता, जैसे पहले आपने वीरावती का परीक्षा ली वैसी परीक्षा किसी की मत लेना और जैसे आपने उसे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया, हे माता रानी हम सब पर भी अपना वही आशीर्वाद बनाए रखना। जय करवा माता की, जय चौथ माता की, जय हो गणेश जी महाराज की।